मेरे वतन के सपूतों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ऐ मेरे मादरे वतन के लाडले बेटो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं महज वादों से तुम्हारे लिए ऐसे महल्लात तामीर करूं जो पुरफ़रेब बातों से सजाए गए हों, वो इबादत गाहें बनाऊं जिनकी छतें ख्वाबों से सजी हों? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन तमाम घरौंदों को मस्मार कर दूं जिन्हें बुज़दिलों और मक्कारों ने तामीर किया है, और इन तमाम इमारतों को पैबंदे ज़मीन कर दूं जिन्हें ईमान से महरूम और रहम से आरी इंसानों ने बनाया है? बताओ तो सही, मुझे क्या करना चाहिए? ऐ मेरी मादरे वतन के लाडलो, क्या तुम्हारी खुशनुदी के लिए मैं कबूतर की तरह गुटरगूं करूं, या अपने नफ्स के इत्मीनान की खातिर शेर की तरह दहाड़ूं? मैंने तुम्हारे लिए नगमे अलापे, लेकिन तुम पर रक्स वजद का आलम तारी ना हुआ। मैंने तुम्हारे आगे नगमे पढ़े, लेकिन तुम्हारी आंखें अश्कबार ना हुईं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बैक वक्त मुसर्रत के नगमे भी अलापूं और गम के नोहे भी पढ़ूं? तुम्हारी रूह भूख से दोहरी होती जा रही है और अक्ल मार्फत फदी की कंकरियों से ज़्यादा है, लेकिन तुम इसे नहीं खाते। प्यास की शिद्दत से तुम्हारे लब सूख रहे हैं और ज़िंदगी के चश्मे तुम्हारे इर्द गिर्द उबल रहे हैं, तो फिर तुम क्यों सैराब नहीं होते? समंदर के लिए मदो जज़र है, चाँद के लिए ज़वालो कमाल है, और ज़माने के लिए बहारो ख़ज़ा है, लेकिन हक़ रिज्जत ज़वाल और तग़य्युर से मावरा है। फिर तुम क्यों हक़ की सूरत मसख़ करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे सितारों का जलाल और माह कामिल का जमाल दिखाने के लिए शब की खामोशियों में पुकारा, और तुम मारे खौफ के अपने बिस्तरों पर उछल पड़े। इसके बाद तुमने अपनी अपनी तलवारें संभाल लीं, नेज़े बुलंद की और चिल्लाने लगे, कहाँ है दुश्मन, हम इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन सुबह दम जब दुश्मन अपने लाओ लश्कर समेत आया और मैंने तुम्हें आवाज़ दी, तो तुम अपनी नींद से बेदार न हुए और ख्वाबों के बोझ में दबे पड़े रहे। मैंने तुमसे कहा, आओ पहाड़ की चोटी पर चढ़ें कि मैं तुम्हें दुनिया का मुशाहिदा करवाऊं, लेकिन तुम ये कहकर खामोश हो गए। इस वादी की गहराई में हमारे आबा व अजदाद ने ज़िंदगी बसर की और इसके साए में मर गए। उनकी कब्रें भी इस वादी के गारों में हैं। फिर भला हम इसे छोड़कर वहाँ क्यों जाने लगे जहाँ हमारे बुज़ुर्ग नहीं गए? मैंने तुमसे कहा, आओ मैदानों में चलें कि मैं तुम्हें सोने की कानें और ज़मीन के ख़जाने दिखाऊं, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैदानों में डाकू और राहज़न घात लगाए बैठे हैं। मैंने कहा, आओ साहल पर चलें जहाँ समंदर अपनी अनायात तकसीम करता है, लेकिन तुमने ये कह के जान छुड़ा ली। शोर अमवाज से हमारी रूह कांपती और गहराइयों की दहशत से हमारे जिस्म पर मौत तारी हो जाती है। बरादरान मन, कल तक मैं तुमसे मोहब्बत करता था और मोहब्बत मेरे लिए इंतहाई मोहलिक थी और तुम्हारे लिए इंतहाई गैर मुफीद, लेकिन आज मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और नफ़रत एक रूह है जो खुश्क लकड़ियों के सिवा किसी शय को नहीं बहा ले जाती, और वो सीधा इमारतों के सिवा किसी शय को नहीं ढाती। भाइयों, कल तक मैं तुम पर मेहरबान था और मेहरबानी कमज़ोरों को बढ़ाती है, काहलों की तादाद में इजाफ़ा करती है और ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, लेकिन आज मुझे तुम्हारी कमज़ोरी नज़र आने लगी है। मेरी रूह नफ़रत से कांप रही है और शिद्दत नफ़रत से सिमटी जा रही है। कल तो मैं तुम्हारी ज़िल्लत और रुसवाई पर नोहा ख्वाह था। मेरे आंसू बलौर की तरह शफ़ाफ थे, लेकिन वो तुम्हारी आलूदगियों को ना धो सके, मगर उन्होंने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। वो तुम्हारे पत्थर ऐसे सख्त दिलों को नरमो गुदाज न कर सके। उन्होंने मेरे दिल में शफ़क़त और रहम को पिघला दिया। लेकिन आज मैं तुम्हारी अज़ियतों पर कहकहे बरसाने लगा हूँ, और कहकहा एक कड़क है जो तूफ़ान बादो बारां से पहले होती है, बाद को नहीं होती। तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरी माँ के लाडले बेटो? क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें ठहरे हुए पानी में तुम्हारे चेहरों का अक्स दिखाऊं? तो आओ और देखो तुम्हारे नक्शो निगार कैसे बदसूरत हैं। आओ और खूब गौर से देखो कि खौफ ने तुम्हारे बालों को खाकस्तरी बना दिया है, बीमारी ने तुम्हारी आंखों को धंसा दिया है और वो तारीक कड़ों की तरह हो गई हैं। बुज़दली ने तुम्हारे रुखसारों को मुरझा दिया है और मौत ने तुम्हारे होंठों को बोसा देकर उन्हें ख़ज़ां रसीदा पत्तों की तरह जर्द कर दिया है।
मेरे हम वतनों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो? इस ज़िंदगी से जो अब तुम्हें अपनी मानवी औलाद नहीं समझती। तुम्हारी रूहें पादरियों और मजहबी पेशवाओं के पंजों में जकड़ी हुई हैं। तुम्हारे जिस्म बेईमानों और कातिलों के चुंगल में लर्ज रहे हैं, और तुम्हारा मुल्क दुश्मन और कज़ाकों के पांव तले पिस रहा है। फिर तुम किस तरह आफताब के सामने इज़्ज़ो शर्फ से खड़े हो सकते हो? तुम्हारी तलवारें जंग आलूद हैं, तुम्हारे नेज़े शिकस्ता, और तुम्हारी ढालें गर्दालूद हैं। फिर तुम किस लिए मैदान जंग में खड़े हो? ऐ मेरी मादरे वतन के लाडले बेटो, मुनाफ़िकत तुम्हारा दीन है, झूठ तुम्हारी ज़िंदगी और धूल तुम्हारा अंजाम है। फिर तुम किस लिए ज़िंदा हो? क्या तुम नहीं जानते कि मौत कम नसीबों के लिए इशरत और राहत है? ज़िंदगी एक इरादा है जो शबाब से चिमटा रहता है, एक कोशिश है जो पुख्ता उम्री के साथ लगी रहती है, और एक हिकमत है जो बुढ़ापे के नक्शे कदम पर चलती है। लेकिन तुम मेरे हमवतनों, तुम ज़ईफ़ व नज़ार पैदा हुए हो, तुम्हारे जिस्म सुकड़ गए हैं और तुम्हारे सर छोटे हो गए हैं, और तुम इन बच्चों की मिसाल हो गए हो जो कीचड़ में उछलते कूदते और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहते हैं। इल्म एक नूर है जो ज़िंदगी की हरारत को उभारता है और इसकी जुस्तजू करता है। इस नूर में तहलील हो जाता है। लेकिन तुम ए अहले वतन रोशनी से खौफ खाते और तारीकी में पनाह लेते हो और पत्थरों से शबनम कशीद करते हो, और तुम्हारी कौम की बदनसीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। तुम्हारे गुनाह नाकाबिले मुआफ़ी हैं, इसलिए कि इर्तिकाब जुर्म में तुम्हारे इरादे पोशीदा हैं। इंसानियत एक दरख्शंदा नदी की मिसाल है जो पहाड़ों के राज चुराए समुंदर के दिल में उतर रही है। लेकिन तुम ऐ मेरे हमवतनों, तुम वो बोसीदा जौहर हो जिसकी तह में कीड़े मकोड़े रेंगते और किनारों में सांप पुकारते हैं। रूह एक मुक़द्दस और भड़कता हुआ नीलगुण शोला है जो घास फूस को राख कर देता है, तूफ़ानों के साथ बुलंद होता और देवताओं के चेहरे रोशन करता है। लेकिन तुम्हारी रूहें, ऐ मेरी माँ के लाडले बेटो, तुम्हारी रूहें राख का एक ढेर है जिसे हवाएं बर्फिस्तान में उड़ा ले जाती और आंधियाँ वादियों में मुंतशिर कर देती हैं। मौत के साए से क्यों खौफ खाते हो ऐ मेरे हमवतनों? वो तुम ऐसे पस्त और अदना इंसानों को छूना पसंद नहीं करती, अगरचे वो अज़मत व शफ़क़त से मुरक्कब है। और मौत के खंजर से क्यों डरते हो? ये तुम्हारे खोखले दिलों में नहीं उतरेगा। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ इसलिए कि तुम अज़मत व जलाल से नफ़रत करते हो। मैं तुम्हें ज़लील व हक़ीर समझता हूँ इसलिए कि तुम अपनी रूह को ज़लील व हक़ीर समझते हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ।